हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.3 नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें रियल नंबर्स को हम जानते हैं और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कम्बिनेशन को ही रियल नंबर बोला जाता है। आज हम उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जैसे कि हम पहले करेंगे रैशनल नंबर के लिए। मान लीजिए रैशनल नंबर आप जानते ही हो, पी बाय क्यू। पी और क्यू क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम पहले बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। आज हम करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस। जिसे मैं मान लीजिए मैंने ये एक्सरसाइज से लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, सेकंड और थर्ड, ये लिया मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आइए इन्हें डिवाइड करते हैं पहले लॉन्ग डिवीजन से। जैसे 36 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, नहीं जाता तो क्या करते हैं? 0 पॉइंट लगा देते हैं, 0 डेसिमल। और फिर क्या करते हैं? कितने पे जाएगा? यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 3 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 3 पे। 300। फिर क्या आ जाएगा? 0, 6, फिर ऊपर से 0 को लेंगे और ये कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर क्या है आपका? 0। क्या आया? रिमाइंडर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.36। ठीक है, ये क्या हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये 1 है जो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाया। अब भी डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट के बाद भी 0 लगाइए। अब यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब कितने पे जाएगा? 9 पे। यहाँ पे आ जाएगा 11, 9 जा 99। फिर 100 में से 99 को माइनस करेंगे 1, फिर अगेन, फिर नहीं जाता, फिर ऊपर से 0, फिर यहाँ भी 0 लगेगा, फिर भी नहीं जाता, फिर 0, फिर 9 पे जाएगा, फिर 99, ठीक है, फिर 1। तो इट मीन्स ये ऐसे ही चलता जाएगा। क्या जाएगा? ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/11 0.090909, ये रिपीट होता है, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। 09 पे क्या लगा देते हैं? बार, जो बार बार रिपीट होता है। ये रिपीटेड है, मतलब 0 और 9 बार बार आता है, इसलिए हम इस पे ये साइन यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। अब है थर्ड वन। इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं 8 4 इंटू 8 + 1 बाय में 8 की हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 और 1 उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 33/8। अब 33 को डिवाइड कीजिए 8 से। 8 1 जा 8, 8 कितने में जाएगा? ये 8 4 जा 32, यह आ जाएगा 1, 3 में 3 जाएगा 0, तो पॉइंट लगाइए, ऊपर से आप 0 को कैरी कीजिए। 8 1 जा 8, फिर 2, फिर 0 को कैरी कीजिए, 8 2 जा 16, फिर 4, फिर 0 को कैरी कीजिए, 8 5 जा 40, ठीक है। ये इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका? रिमाइंडर 0। यहाँ भी क्या है आपका? रिमाइंडर 0, ठीक है। अब
जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेट नहीं करता, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है? 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आपका? 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आपका? 0। तो इसको क्या बोल देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और क्या है ये? रिपीटेड, रिकरिंग। इसका मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है? रिपीटिंग, ठीक है। इसका मतलब जैसे बार बार रिपीट करता है, 09099, ठीक है, डेसिमल में ऐसे। तो इसे क्या लिख देते हैं? बार लगा देते हैं इसके ऊपर। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट करता है, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। जो ये आपका है डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड के हैं? ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग का। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब होता है रिपीट करता है बार बार, ठीक है। ये टर्मिनेट भी नहीं करता, बार बार 0909 बार बार रिपीट करता है। और ये क्या करता है? डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट हो जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप खुद कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इन डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बिना डिवाइड किए भी पता लगा सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका आएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड आएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए जैसे हमने 36 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या किया था? 1/11। फिर क्या किया था हमने? 4 1/8। ये 3 सम्स किए थे हमने। फर्स्ट पार्ट ये क्या था आपका, सेकंड पार्ट ये क्या था आपका, थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो देखते हैं कि जो आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, पहले तो देखते हैं कि ये नंबर आपस में कटते तो नहीं है। इनको अगर एक सेम टेबल से लोवेस्ट टर्म में लिख लो। क्या कर लीजिए? लोवेस्ट टर्म में लिख लीजिए। लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये आपका क्या है, 336/100। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से कैंसिल कीजिए, 18 आ जाएगा। ये भी 2 के टेबल में आता है 50। फिर ये 2 के टेबल में अगेन ये आ जाएगा 9। ये भी 2 के टेबल में जाता है 25। ये हमें तब तक करना होता है जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्या है? ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये सेम नंबर से क्या है? डिविजिबल नहीं है, तो ये लोवेस्ट टर्म में आ गया। लोवेस्ट टर्म में आने के बाद क्या करते हैं हम? जो डिनोमिनेटर है ना, इसके हम फैक्टर बना के देखेंगे। क्या बना के देखेंगे? फैक्टर्स बना के देखेंगे। जैसे इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 25 के 5 5 1। तो इसके फैक्टर क्या बने? 5 2। 5 के फैक्टर बने, क्या बने आपके? 5 के फैक्टर बने, 5 × 5। ये आइए इसको देखिए, इसके क्या बनेंगे? इसके फैक्टर 11 बन जा 11, मतलब 11 ही रहेगा, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब इसके फैक्टर देखिए, 33/8 है,
ये कैंसिल नहीं होता। अब इसके फैक्टर बना के देखेंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 33। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 के फैक्टर बने। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से भी लेता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए 7/10 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके फैक्टर बनाइए 2 इंटू 5। आप और लीजिए, अब ले लीजिए आप जैसे 9/15। ठीक है, ये टेबल में नहीं आते ना किसी, तो 2 इंटू सॉरी, इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर क्या बनेंगे? 2, 25, 5, 5। हाँ, इसको क्या किया और 50 को 2 से किए, तो क्या लिख सकते हैं? जानते हैं 5 इंटू 5। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको लोवेस्ट टर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हो, या तो केवल 5 के फैक्टर बन जाएंगे, या केवल 2 के फैक्टर बन जाएंगे, या 2 और 5 के फैक्टर बन जाएंगे। 2 कितनी भी टाइम आ सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, 5 भी ऐसे ही कितनी भी टाइम आ सकता है। दोनों भी कितनी टाइम आ सकते हैं, बट इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने देखा 4 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के लिए क्या देखा? डेसिमल एक्सपेंशन, आर, decimal expansions have terminating and non-terminating recurring। इसका मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। तो यही है कि इसमें आपका टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेटिंग कर जाए। टर्मिनेट कब करेगा? जब डिनोमिनेटर में क्या हुआ आपका? डिनोमिनेटर में किसी नंबर, कोई नंबर है ऊपर और नीचे क्या है? 2 की पावर में हो, 2 रेज़ टू पावर n और 5 की पावर n। मतलब कहने का क्या है? डिनोमिनेटर के प्लेस पे आपके फैक्टर केवल 2 के बने, या केवल 5 के बने, या 2 और 5 के बने प्राइम फैक्टर, इनके अलावा कोई और फैक्टर ना बने। ठीक है, प्राइम होना चाहिए। अब आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे बोल देते हो कि भाई यहाँ पे 7/4 इंटू 5, इसका क्या होगा भाई? 4 प्राइम नंबर थोड़ी है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। तो क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन करके। डेसिमल में जाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका। देखो 7/8/21 ऐसे, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 3 इंटू 7। ठीक है, ये क्या होगा? टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कोई लिख देता है 6/9, तो हम इसको स्टडी करते हैं।
हैं हम इसको 3 इंटू 3, तो क्या लगता है आपको 3 2, ये भी टर्मिनेट, देखो वैसे तो कैंसिल होता है, इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, तो 2/3 ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो ना तो 2 के फैक्टर है ना 5 के फैक्टर है, केवल 2 और 5 या दोनों यही तो होने चाहिए ना टर्मिनेट करने के लिए। एक और देखिए, अब ले लेते हैं हम जैसे 9 15, ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5, देखिए ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला है कि यहाँ पे 3 है और 5 भी है ना, तो ये टर्मिनेट कैसे करेगा, आपने तो बोला है कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो 2 और 5, तो 3 में टर्मिनेट थोड़ी करेगा। बिल्कुल सही है भाई, 3 में टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात और बोला था क्या बोला था कि भाई जो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में ये किसी सेम टेबल पे नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों किस पे जा रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एक्चुअल में है क्या ये 3/5 है, तो इसलिए क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आप डिनोमिनेटर को देखो सिर्फ और ऊपर क्या आपका ऐसा है कि जो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल पे जाता है ऊपर, नीचे 3 रहेगा ही नहीं, तो किसका बना ये एक प्राइम नंबर 5 आया ना, तो ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। ठीक है, आज हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जाना कि आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं या तो टर्मिनेट करते हैं और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होते हैं। ऐसा होता कि हमें बिना डिवाइड किए कैसे पता लगेगा, हमने आज वो जाना है कि हम स्टेटमेंट को देख के ही बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग है तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या देखेंगे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम से मतलब क्या है कि दोनों सेम टेबल में नहीं जाना चाहिए, जैसे यहाँ जा रहे हैं ये 3 पे जाते हैं दोनों, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। क्लियर है। और अगर इसके फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 इनके अलावा अगर 3 7 अगर वो है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो रियल नंबर मैंने यहाँ यूज़ किया है, तो रियल नंबर में तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन, अभी हमें इरेशनल का भी करना चाहिए। हम सिंपली क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि वो टर्मिनेट करता है तो भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है टर्मिनेट नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता, रिपीट करता है ये। ठीक है, तो मतलब क्या है ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, और टर्मिनेट करेगा तो भी रैशनल नंबर। अब एक नंबर कौन सा बचा जो ना तो टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको आप रिपीटेड लिख सकते हो, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये वर्ड क्या आपका लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब पता होना चाहिए कि रिपीटिंग होता है, तो ना तो टर्मिनेट करे और ना रिपीट करे, ऐसे नंबर क्या क्या लगते हैं आपके इरेशनल। क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हो जाएंगे। तो इसमें कैसे मिलेगा आपको, देखो इसमें मिलेगा 1.01 002, ठीक है 003 0004, मतलब ऐसे नंबर मिलेंगे कि आपको लग रहा है कि 0 है, 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये ना तो टर्मिनेट करता, क्योंकि टर्मिनेट क्या होता है किसी डेसिमल पे जाके कैंसिल आपका रिमाइंडर 0 दे दिया, टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए कहीं, ना तो टर्मिनेट करता और ना ही रिपीट करता है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। तो इस ऐसे क्या हो गए इरेशनल नंबर। तो हम उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को जान चुके हैं। अगर कहीं हम नंबर दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस में, देखेंगे हम टर्मिनेटिंग है तो आपका रैशनल है, अगर
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है, रिपीटिंग करता है, रिपीट करता है, तो आपका भी टर्मिनेट वो रैशनल नंबर है। अगर इनमें से दोनों नहीं करता, ना तो टर्मिनेट करता और ना ही रिपीट करता, तो देन इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, कल कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।